तुम्हें यहाँ पर मेरे बेटे को मैनेज करने के लिए बुलाया क्या? नाम तो तुमने सुना होगा, रॉक स्टार है आजान अली खान। Hey man, एक तो मेरी बोतल तोड़ दी मेरी जगह पे आके। You are one of those girls मुझसे चिपकना चाहती हैं, मुझसे मिलना चाहती हैं, और जब उनका मकसद पूरा ना हो तो इस तरह से अपनी असलियत दिखाती हैं। Impossible. क्यों? I think सर कोई कंफ्यूजन हो गई है। क्या ये खान गारमेंट्स नहीं है? मुझे तो मैनेजर की पोस्ट के लिए बुलाया गया था। चलो शुक्र है क्लियर हो गया। अब बताओ कि इस जॉब के बारे में क्या कहती हो? सर मैं कुछ और सोच कर आई थी। ये मेरे इंटरेस्ट की जॉब नहीं है, अब ये मुझसे नहीं होगा। तुम पैकेज की फिक्र मत करो, जो तुम्हारी डिमांड है उसे डबल कर दूंगा मैं। रियली सॉरी सर, मैं ये नहीं कर सकती। ना ये जॉब मेरे इंटरेस्ट की है और ना मैंने कभी की है। तुम कंसिडर तो करो, इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। देखो क्या रखा हुआ है इस किसी पिटी जॉब में। सेलिब्रिटी को मैनेज करना बात ही और होती है, जॉब की जॉब हो जाती है और मजे के मजे। अब देखो स्टारडम, ट्रैवलिंग, ये सारा कुछ पैकेज में शामिल है। आई हाईली अप्रिशिएट दैट, लेकिन सर मेरी जिंदगी के गोल्स कुछ डिफरेंट हैं। ये देखो, ये तुम ही हो ना? तुम्हें हैरत नहीं हो रही कि जिस इंसान को तुमने खरी खरी सुनाई, दुनिया के सामने बेइज्जत किया, उसी के बाद तुम्हें जॉब ऑफर कर? जो कुछ तुमने किया बिल्कुल ठीक किया। ये सब कुछ मैं भी करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया। आसान मेरा बेटा है लेकिन काबू से बाहर है। तो सर आपकी बिगड़ी हुई औलाद को राह रास्त पे लाना मेरा काम तो नहीं है। प्लीज डोंट फोर्स मी। क्यों ना करूं मैं? क्यों ना करूं? औलाद की खातिर इंसान क्या कुछ नहीं करता। मैं तो तुमसे सिर्फ थोड़ी सी हेल्प मांग रहा हूं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि तुम ही वो इंसान हो जो मेरे बेटे को राह रास्त पर ला सकती है। सर मैं उस इंसान से पहले मिल चुकी हूँ और उसके बाद मैंने तय किया था कि मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी। एक निहायत ही बदतमीज, चिड़चिड़ा और मगरूर इंसान है। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। हाँ तो इस बात की वजह है ना, हर बात की एक वजह होती है। जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था वही उससे दूर चली गई, उसकी माँ। तीन साल पहले उसकी माँ का इंतकाल हो गया। जिसके बाद वो जिंदगी से इतना नाराज हो गया था कि उसने खुद को शराब और नशे में डुबो लिया। उसके बाद से ना उसे किसी की परवाह है ना किसी की फिक्र। मैं उसका सौतेला बाप हूं लेकिन उसे कभी अपना समझा ही नहीं। वरना शायद आज मैं तुम्हारे सामने हाथ न जोड़ा होता। अब नहीं सर,
इसकी जरूरत नहीं है। मैं अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं फेर सकता। उसकी माँ उसे हमेशा हंसता खेलता देखना चाहती थी और मुझे अफसोस है कि मैं उस औरत की यह ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। देखो आफरीन, तुमसे मिलकर पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक उम्मीद सी जागी है, इसलिए मैं इंसिस्ट कर। देखो, एक प्रैक्टिकल बात करते हैं। मैं तुमसे कोई सारी जिंदगी का बॉन्ड तो नहीं भर पा रहा। देखो, तुम्हारी सैलरी से डबल तुम्हें ऑफर कर रहा हूं। तुम्हारा क्या जाता है, तुम किसी भी वक्त छोड़ सकती हो। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि इन पैसों से तुम अपनी जिंदगी के कुछ गोल्स अचीव कर सको। या खुदा, ये कैसी कसौटी है। माहिरा, अलीशा और अम्मी के तो दिन ही बदल जाएंगे इस सैलरी से, लेकिन इस इंसान को मैं कैसे झेलूंगी? क्या सोचने लगी तुम? ओके, थैंक यू वेरी मच। सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। आई एम रियली सॉरी। तुमने मुझे आज जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। तुम फिक्र मत करो, आई विल टेक केयर ऑफ यू। तुम्हें किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे बिना झिझक बात कर सकती हो। और आज से तुम्हारी जॉब शुरू। थैंक यू। हम दोनों अपने मकासद में कामयाब हो जाएं। आमीन आमीन। I think I should leave. I'll join from tomorrow. श्योर। Thank you, sir.